साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यदि आप बेल मूव करना चाहते हैं और खासकर बेल जो है वो रेगुलर बेल है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रिंसिपल्स हमारी जानकारी में होने चाहिए, जिसको लेकर के आज का ये कंटेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। साथियों, इट इज़ नॉट ईज़ियर टू गेट बेल इन पीसी एक्ट। क्लियर है बात ये? कारण क्या है कि ऑफेंस जो है बड़े ही सीरियस होते हैं और कोर्ट का व्यू भी ये रहता है कि इन मामलों में इतना इजीली जो है बेल नहीं दी जाए। अगर बेल इतनी इजी हो जाएगी देन रॉन्ग मैसेज विल बी इन सोसाइटी। करप्शन करो, जेल जाओ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जो है जेल से बाहर आ जाओगे। इसलिए कोर्ट की अप्रोच, जो लीगल पैरामीटर है वो और जो आपके फैक्ट्स हैं, तीनों पर जो है काम करना होता है, तभी एक अच्छा केस बनता है बेल का। अदरवाइज आप बेल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगर इफेक्टिव रूप से समझना है आपको बेल के प्रिंसिपल को, तो आपको एक रिसेंट फैसला पढ़ना चाहिए। जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय का, जिसका टाइटल है किशोरी लाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, और जजमेंट है दिनांक 12/9/2025 का। इस केस में एफआईआर जो है दर्ज होती है धारा 7, धारा 8 पीसी एक्ट के तहत, और इसके अलावा सब्सिक्वेंटली धारा 120 भी और 201 आईपीसी का जो है एड ऑन किया जाता है। साथियों, फैक्ट्स क्या है इस केस के, उस पर जो है अपन चर्चा करते हैं। एक कंप्लेंट जो है प्राप्त हुई एसपी साहब को फ्रॉम डीवाईएसपी कि मामले में जो है एफआईआर दर्ज की जाए अंडर पीसी। ये रिपोर्ट क्यों दी गई? व्हाई द रिपोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी केस के लॉन्च होने का। व्हाई द रिपोर्ट? अगर वाई पे काम कर लिया तो केस को जो है समझ जाओगे। क्लियर है? हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं। आप लोग करते क्या हो कि जब भी आपके जो लव्ड वन है, मीन्स आपके जो पेरेंट्स हैं या भाई साहब हैं या सिस्टर है, अगर वो अरेस्ट हो गए, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि उनकी बेल कराई जाए। अरे आप बेल तो लगा रहे हो, पर फैक्ट्स पढ़े क्या अपन ने? और जानकारी कैसे होगी अपने को फैक्ट्स की? एफआईआर को पढ़ के। जब तक एफआईआर को नहीं पढ़ोगे तब तक बेल लगाना मूर्खता है। इसलिए एफआईआर को पढ़ो कि कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट कैसे होगा। इस केस में कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट कैसे होगा, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जिसका एफआईआर नंबर था 387। क्लियर हो गया? और ये एफआईआर थी वर्ष 2023 की। ये एफआईआर दर्ज हुई थी सेक्शन 328, 304 आईपीसी के तहत। इसके अलावा धारा 72A पंजाब एक्साइज एक्ट का जो है जोड़ दिया गया था। जब इस मामले को छानबीन करके जाना विजिलेंस ने, तो ये पाया कि जो कंसर्न मिस्टर एस है वो जेल में था किसी अन्य केस में। उसने कॉन्स्पिरेसी करी विद मिस्टर ए, ये नाम जो है आप नोट डाउन कर लिए, टू मैन्युफैक्चरर, मैं इसलिए लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए भी, द लिकर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको सेल भी करना होगा। तो ये इन्होंने तय किया कि हम लिकर बनाएंगे, इसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे, इसको सेल भी करेंगे, और सारा का सारा पैसा जो है इसी काम में इन्वेस्ट कर देंगे। पर चूंकि लिकर लीगल वे में जो है बिक सके, इन्होंने क्या किया कि फर्दर जो है करा कोऑर्डिनेट विद मिस्टर पी, और इसकी सहायता से एक बिजनेस जो है ओपन किया जिसका नाम रखा जीटी कंपनी। और इस जीटी कंपनी के मार्फत जो है यह तय हुआ कि इस लिकर को जो है सेल किया जाएगा। इन द मीन वाइल जो सुविधाएं थी जेल की, जैसे मोबाइल फोन, सिम, ये भी जो है इनको मुहैया हुई, और ये इनको उपलब्ध कराया एक व्यक्ति ने जो कि था मिस्टर के। ये मिस्टर के जो है बंद था किसी अन्य केस में विद मिस्टर एस। इसने जो है मुलाकात करी मिस्टर पी से और एक सिम जो है उपलब्ध कराई मिस्टर एस को, और ये सिम जो है जारी थी इन द नेम ऑफ मिस्टर वी। जब पूरा खुलासा हुआ तो सबसे पहले पूछताछ हुई मिस्टर वी से, तो उसने स्टेटमेंट दिया 164 सीआरपीसी में और खुलासा किया इन सभी बातों का। इसके अलावा जो नंबर था उसका टावर लोकेशन भी जो है चेक किया गया, तो लोकेशन जो है कंसर्न जेल के एरिया का है। और इसके अलावा जो कंसर्न फोन था, जो कंसर्न सिम था, ये भी उपलब्ध कराई गई मिस्टर एस को, और जो कंसर्न गवाह थे उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी। और इसके अलावा जो मिस्टर एस थे इन्होंने भी अपना डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया, मींस कन्फेशन किया कि मैंने इस तरह से ये सिम, मोबाइल फोन और जो अन्य फैसिलिटी थी वो मैंने प्राप्त करी, और इसके बदले मैंने रिश्वत दी है 40,000 रुपए कंसर्न एप्लीकेंट को। और इन सभी साक्ष्य के आधार पर
रिपोर्ट को जो है तैयार किया गया और इस रिपोर्ट को जो है फॉरवर्ड किया गया कंसर्न एसपी साहब को, और जैसे इसमें एफआईआर हुई जो कंसर्न आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मोटा मोटा केस है, क्लियर हो गया। अब कहना यह था आरोपी का कि ये केस जो है बेस्ड है मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर पे। मुझको जो है इस केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, मैंने कोई भी क्राइम जो है कमिट नहीं किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस टू सी और ऑब्जर्व एनी ट्रांसफर ऑफ undue advantage from Mr. S to me or from any person to me means to the applicant। इसके अलावा जो एलिगेशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई भी कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस नहीं है। चौथी बात, मैं जेल में हूं लंबे टाइम से अगर आप जेल में हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है बेल के लिए। इसके अलावा मेरा कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है और मैं किसी भी क्रिमिनल केस में जो है रिक्वायर्ड नहीं हूं, तो मुझे बेल पे जो है इनलार्ज किया जाए तो कोर्ट ने यहां पर बेल पे जो है इनको इनलार्ज किया। क्लियर है। तो जब भी अपन आर्ग्यू कर रहे हैं बेल को, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका कनेक्टिंग एविडेंस क्या है, आपका स्पेसिफिक रोल क्या है, कॉरपोरेशंस क्या है, क्या क्या इनकंसिस्टेंसी है, इसके अलावा क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट आपके हैं या किसी अन्य केस में वांछित हैं। अगर ये फैक्टर नेगेटिवेट है तो वहां पर डेफिनेटली गुड केस बनता है बेल का। पर मेहरबानी करके जब भी आप आर्ग्यू कर रहे हैं बेल को तो एफआईआर को पूरा पढ़ लें, जल्दबाजी में आर्ग्यूमेंट करेंगे राहत नहीं मिलेगी। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर अरेस्ट हो गए, बिफोर मजिस्ट्रेट पेश भी हो रहे हैं, तो क्या कहें मजिस्ट्रेट साहब से। एक ही बात कहनी है कि मैंने कोई अपराध नहीं करा है, झूठा फंसाया गया है, और जब एफआईआर आ जाएगी उसको पढ़ के अपने सबमिशंस जो है मैं दे दूंगा। और कई बार इस बात की संभावना भी होती है कि पुलिस जो है मारपीट कर रही है या दबाव दे रही है कन्फेशन का, या कई बार ये भी होता है कि आपको कंपेल किया भाई आप साइन करो खाली कागजों पे। अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आप प्लेट जरूर कीजिए। अगर आप प्लेट नहीं करेंगे, बाय चांस उन्होंने आपके हस्ताक्षर करवा रखे होंगे, तो ये सेक्शन 22 BSA के तहत हो जाएंगे रिलेवेंट। अगर आपको खंडन करना है उन स्थितियों का तो डेफिनेटली यू हैव टू शो कि हमको मारा पीटा गया, हमको टॉर्चर किया गया और हमको कंपेल किया गया कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पे जो है साइन करो, तभी अपन प्रोटोकॉल को जो है ब्रेक कर पाएंगे। क्लियर हो गया अपने को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको प्रोवाइड करी आज के प्रेजेंटेशन के माध्यम से। कोई भी क्वेरी है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर एज पर माई कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।